वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वीडियो में आपकी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए जितने भी रूल्स हो सकते हैं वो मैं आपको सभी विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोगों को साथ साथ में ही इसको सोल्व करते जाना है और अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और बाकी की सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से ओपन कर आप उन सभी वीडियोस को भी जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कि हमें बेंजीन रिंग्स मिलती हैं, ठीक है, ओके, जिसमें के बेंजीन रिंग्स हुई हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स का मतलब क्या है? एक तो इसमें होता है न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। और एक उसके साथ जुड़ा होता है कोई भी साइड चेन, ठीक है, उसके साथ जुड़ी होती है साइड चेन। साइड चेन कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग क्या है? ये है 6 मेंबर की रिंग जिसमें के 6 सी एटम आपस में जुड़े होते हैं विद अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। आप इन बॉन्ड्स को यहां पर भी बना सकते हैं, ठीक है। इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज द बेंजीन। और अगर इसकी हम रेजोनेंस जो यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो बनाएं तो वो ये बन जाएगी। तो मोस्टली हम इसे ही यूज करते हैं, इन दोनों को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द बेंजीन रिंग, ओके। अब इसके साथ कोई भी साइड चेन अटैच होगी तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, दैट इज द न्यूक्लियस पार्ट। इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा जैसे कि CH3 हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनकी नेमिंग के यहाँ पर रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं जिनमें बेसिकली बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है। सो नाउ हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को इससे आगे टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये तो थे उनके टू पार्ट्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। सबसे पहले होंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। अब इसका क्या मतलब है? पहले आप लोगों को ये सभी चीजें अंडरस्टैंड होगी तो आपको बाद में इनकी नेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसका मतलब है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, वो हमारा बेंजीन रिंग के साथ ही अटैच होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ा होगा, ओके। अगर ऐसा हो तो हम इस कंपाउंड का नेम क्या लिखेंगे? नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसका नेम क्या आएगा? नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मेन होगा पार्ट वो हम अज्यूम करेंगे कि बेंजीन है, बाकी का सभी जो कुछ भी इसके साथ में जुड़ा होगा वो सभी कुछ यहाँ पर बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यहाँ पर लिखेंगे नेम, ओके। दूसरी टाइप होती है इसमें, दैट इज द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग की बजाय इस साइड चेन में होगा, ठीक है, टू द साइड चेन। तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? नेम्ड एज ए फिनाइल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब फिर हम बेंजीन रिंग का नाम यहां पर क्या यूज करेंगे? फिनाइल, जब उसे एज ए साइड चेन अज्यूम किया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग ही आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ जैसे कि ये दो है हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है इसमें अब क्या है कि जो यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ी थी साइड चेन
उसके साथ जुड़ा है यहाँ पर OH ग्रुप, दैट इज आवर फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिनाइल लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारी पेरेंट चेन ये बन जाएगी और ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या बनेगा, फिनाइल। और बाद में C देखिए है ओनली 1, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिथ, फिनाइल, मीथेन, और साथ में जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, उसके लिए होता है OL, ओल। सो ये बन गया फिनाइल मीथेनॉल। ठीक है, ऐसे हम इसका नेम यूज करते हैं। और अगर इस दूसरी एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है OH ग्रुप। ठीक है, यानी कि हमारा फंक्शनल ग्रुप, और साथ में कोई साइड चेन भी है। तो फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस या इसकी हमारे लिए प्रायोरिटी होगी हायर, तो इसको हम देंगे नंबर 1, 2, 3। तो अब देखिए थर्ड पोजीशन पर है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल। अब नाउ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स की हम यहाँ पर करेंगे नेमिंग, उसमें कुछ स्पेशल आप लोगों को बातें याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे हैं इसमें कंपाउंड जिनके के कॉमन नेम्स को ही IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि OH जुड़ा हो बेंजीन के साथ तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, इसको क्या नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड फिनोल। CH3 जुड़ा हो बेंजीन के साथ तो इसका नाम रखा जाता है टोलुइन। ठीक है, ऐसे ही NH2 जुड़ा हो बेंजीन के साथ तो इसका नाम रखा जाता है दैट इज एनिलीन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके के यही नाम हम यूज करते हैं एज देयर IUPAC नेम्स। ठीक है, तो अब यहां पर भी सेम होगा, थर्ड नंबर पर जुड़ा था मिथाइल और बाकी का नाम हम क्या लिखेंगे इसका, दिस इज अवर फिनोल, तो इसके साथ लिख देंगे 3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो ऐसे इसका नेम यहां पर बनाया जाएगा। ओके, सो इसके आगे हम अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी एग्जांपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसके साथ के आपको इन सभी की नेमिंग के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इसमें सिंपल जो होंगे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ही सिर्फ जुड़े होंगे और कोई भी यहाँ पर हमारे इन सभी एग्जांपल्स में और कोई भी एलिमेंट नहीं यूज होगा। तो अब यहाँ पर जुड़े हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, CH3 तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको रख देते हैं नंबर 1 और ये बन गया नंबर 2। ठीक है, सो दिस बिकम्स द 1,2 डाई मिथाइल, 2 बार जुड़ा है मिथाइल ग्रुप बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका नेम बन जाएगा। और इसके अलावा 1 और 2 पोजीशन पर जब कोई ग्रुप्स जुड़े होते हैं हम उसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ऑर्थो, तो इसको O के साथ भी लिखा जा सकता है, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और नेम है दैट इज इट्स कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम्स को हम ब्रैकेट में उतारेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्साइलिन, सो दिस इज ऑर्थो एक्साइलिन। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो है इसमें अगर लगाएंगे 1, 2, 3 तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और 1 एंड 3rd पोजीशन को हम नाम देते हैं यहाँ पर मेटा, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन, ये भी सही है। और इसका नाम ऐसे ही सेम क्या बन जाएगा, मेटा एक्साइलिन। ठीक है, जैसे हमने इसका नाम बनाया था यहाँ पर ऑर्थो एक्साइलिन, ये हमारी बन जाएगी मेटा एक्साइलिन। ठीक है, ऐसे ही ये वाला बन जाएगा 1, 2, 3, 4, दिस इज 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर पैरा। ठीक है, P4 पैरा डाई मिथाइल बेंजीन या फिर पैरा एक्साइलिन। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ओके,
इसके बाद आती है ये वाली एग्जांपल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज करनी होगी नंबरिंग यूज करनी होगी, ठीक है, जो कि इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। दैट इज द, इसको पूरी चेन का नाम दे दें, दैट इज द प्रोप, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पर हमारी जुड़ी है यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। दूसरे पोजीशन से इसकी अटैचमेंट है, सो टू प्रोपेन टू आइल बेंजीन, ये नेम इसका मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये नेम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये भी सही है बट ये वाला मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। सो नाउ इसके अलावा इसका एक और नाम है, दैट इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल जो है यहाँ पर इस ग्रुप का नाम रखा जाता है जब सी एटम्स की चेन में आखिर में से दूसरे सी एटम के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो हम इसको बोल देते हैं आइसो, वर्ड लगा देते हैं। कितनी सी एटम्स हैं, 1 2 3, तो हमने यूज़ कर लिया आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, दैट इज़ द बेंजीन, तो इसलिए हमने नाम रख दिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये इसका बन जाएगा कॉमन नेम, और IUPAC नेम हम यही वाला यूज़ करेंगे। ऐसे ही ये है। नाउ CH2 जब डायरेक्टली हमारी पेरेंट चेन के साथ जुड़ता है तो हमने इसका नाम क्या यूज़ किया था, इथिनाइल, तो ये बन जाएगा यहाँ पर इथिनाइल बेंजीन, ठीक है, इथिनाइल बेंजीन। तो इथिनाइल इसको नाम दिया गया बिकॉज हेयर इज ए डबल बॉन्ड, सो दिस बिकम्स द इथिनाइल। तो जब अटैचमेंट होती है यानी कि जब ये बनता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो हम नाम के आखिर में यूज़ कर लेते हैं YL, सो ये बन गया इथिनाइल, ठीक है। तो ये हो गए सम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे ही आगे चलते हैं जब इनके साथ जुड़ जाएंगे हैलोजन्स, ठीक है। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसकी कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ ये कुछ इसमें हम एग्जांपल्स को करते हैं। अब हमने इससे पहले ये बात रीड की थी कि ये जो Cl हैं और ये जो CH3 है, इन दोनों के लिए ही हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब इन दोनों को ही हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मानते हैं। बट अगर हमारे यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड्स होते तो हम Cl की प्रायोरिटी CH3 से रखते हायर। बट यहाँ पर क्या है कि बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ता है तो उसका एक अलग नेम फॉर्म हो जाता है, स्पेशल नेम बनता है, वो मैंने आपको पीछे बताया था, दैट इज कॉल्ड द टोलुइन। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पर हायर प्रायोरिटी इसकी ही रहेगी। अगर कोई और होता फंक्शनल ग्रुप तो उसकी ही हायर प्रायोरिटी होती, ठीक है। ये दोनों ही एज ए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए हमने CH3 का स्पेशल नाम यहाँ पर बना लिया। तो अब यह क्या बनेगा, थर्ड पोजीशन पर है Cl, सो दिस बिकम्स द 3 क्लोरो, और बेंजीन विद CH3 बिकम्स द टोलुइन, 3 क्लोरो टोलुइन, तो ये इसका नेम बन जाएगा। अब यहाँ पर Cl जुड़ा है बाहर वाली जो है साइड चेन उसके साथ, ठीक है, तो इसका अब हम नाम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो है वो पेरेंट चेन ये बन जाएगी, ठीक है। तो Cl मीन्स दैट के क्लोरो, और इसी C के साथ जुड़ा है बेंजीन, यानी कि अब इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल, क्योंकि हमारी पेरेंट चेन ये है क्लोरोफिनाइल, और C एटम थे ओनली यहाँ पर 1, सो दिस बिकम्स द मीथेन, ठीक है, एक कार्बन के लिए मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। और इसका कॉमन नेम हम जनरली यूज करते हैं। कॉमन नेम्स में बेंजीन के साथ जुड़ा हो CH2, आगे उसके साथ जो भी जुड़ा हो, इस बेंजीन और CH2 के कॉम्बिनेशन को बोल दिया जाता है बेंजाइल, बेंजाइल ग्रुप इसको बोल देते हैं, इस पूरे को कॉमन नेम्स में, ठीक है। सो दिस बिकम्स द बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका बन जाएगा कॉमन नेम, ये मोस्टली यूज किया जाता है। बट अगर आप लोगों को IUPAC नेम पूछा जाए तो आपको यही बताना है, ओके। आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की। हमने स्टार्टिंग में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, अब उसी के जैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दो यहाँ पर जुड़े हैं OH ग्रुप, तो 1 2 3 4। अब हम इसको फिनोल का नाम बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि दोनों ग्रुप्स हैं यहाँ पर सिमिलर, तो ये अब आएगा डाईओल, क्योंकि 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप है।
तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे 1 4 पर है, तो पहले हम इसको लिखते हैं बेंजीन। सो दिस बिकम्स द बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है, सो दिस इज इट्स नेम, बेंजीन 1,4 डाइओल। ओके, ऐसे ही इसका एक कॉमन नेम है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्यूनोल। ठीक है, क्यूनोल और आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोक्यूनोल। ठीक है, इसके दो नेम्स हैं, और बट रूल्स के अकॉर्डिंग इसका यही नेम बनेगा। ऐसे ही ये वाला कंपाउंड है, तो OH हमारा यहाँ पर रहेगा हायर प्रायोरिटी, और दूसरे नंबर पर है मिथाइल, सो 2 मिथाइल। और बेंजीन के साथ जुड़ा हो अगर OH तो हम उसको क्या नाम देते हैं, फिनोल। ठीक है, तो 2 मिथाइल फिनोल, तो ये इसका नेम बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों को साथ में ही सोल्व करते जाना है। ठीक है, फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसका भी एक और नाम है, कॉमन नेम है, ऑर्थो पोजीशन पर है मिथाइल, तो हम जब फिनोल के साथ CH3 ग्रुप जुड़ जाता है उसको हम बोल देते हैं क्रेसोल। तो ये ऑर्थो वाला है, तो ये बनेगा ऑर्थो क्रेसोल। ठीक है, तो ये भी इसका नाम यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसके बाद है जब हमारी साइड चेन में OH ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, नाउ OH ग्रुप की प्रेफरेंस अब यहाँ पर रहेगी हायर, तो हम इस पर रखेंगे नंबर 1 और ये रहेगा नंबर 2। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन पर जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, सो 2 फिनाइल। ठीक है, अब 2 हैं C एटम, तो यहाँ पर नाम आएगा ईथेन, और ईथेन में नंबर 1 पर जुड़ा है अल्कोहलिक ग्रुप, सो ईथेन 1O, ये इसका नेम बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में सोल करें, सोल होगी तो ही आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये इसकी थी कुछ एग्जांपल्स। आगे हम कुछ और ऐसी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है हमारे पास एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, तो अब ईथर्स में यहाँ पर जुड़ा है CH3 और उसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो CH3 के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ, और ऑक्सीजन का साथ में आएगा ऑक्सी, सो दिस बिकम्स द मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नेम क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और जैसे कि औरों के भी नेम्स हैं, इसका भी एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड एनीसोल। ठीक है, एनीसोल इज इट्स कॉमन नेम, ये भी इसका नेम यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हैं 2 कार्बन्स और साथ में ऑक्सीजन, सो दिस बिकम्स द इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका नेम बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ओके, सो इसके बाद हैं कुछ एल्डिहाइड्स। जब बेंजीन के साथ जुड़ा हो CHO ग्रुप, ठीक है, वैसे तो इसका नाम बनना था बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बट इसका भी कॉमन नेम ही यूज किया जाता है, दैट इज द बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या बना दिया जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज आल्सो इट्स कॉमन नेम। अब देखिए, जब बेंजीन के साथ CHO आ गया तो उसका भी एक स्पेशल नेम है बेंजल्डिहाइड। तो जब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हमें ऑलरेडी याद है कि CHO की प्रेफरेंस होती है ज़्यादा देन द OH ग्रुप, सो ये बन गया 1 2। इसका नेम हम बनाएंगे स्पेशल वाला, यानी कि बेंजल्डिहाइड, और OH है हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। तो जब OH ग्रुप होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हम यूज़ करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सी, सो दिस बिकम्स द 2 हाइड्रोक्सी, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका नेम बन गया। ठीक है, अब ये वाला है, अब है साइड चेन में CHO, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे अपनी पेरेंट चेन, और ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इसका नाम लिखेंगे फिनाइल, और CHO से ही हमारी चेन शुरू होगी, सो 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर जुड़ी है फिनाइल रिंग, सो 3 फिनाइल। ठीक है, कार्बन कितने हैं हमारी पेरेंट चेन में, दैट इज द 3, दैट इज द प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल इसके नाम के एंड पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसका नेम बना सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर कीटोन्स। ठीक है, अब देखिए कीटोन्स में क्या होगा, इसमें फिर से 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, दोनों नेम्स ही इसके यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि हम इस चेन की यहाँ पर कर सकते हैं नंबरिंग। ठीक है, क्योंकि इस चेन की यहाँ से करेंगे नंबरिंग। 1 नंबर पर जुड़ा है फिनाइल ग्रुप और बाकी बन जाएगा ईथेन 1 नोन,
सो ये बन गया 1 पर फिनाइल, और इथेन 1 पर है CO, दैट इज द कीटोन। कीटोन में क्या यूज करते हैं, ऑन, 1 ऑन, ठीक है। और इसका जो ज्यादातर यूज किया जाता है नेम, दैट इज आल्सो इट्स IUPAC ही होगा इसका नेम। तो CH3CO ग्रुप को हम नाम दे देते हैं दैट इज एसीटो, ठीक है। और बाद में जुड़ी है यहाँ पर फिनाइल, और ये है एक कीटोन, इसका नाम साथ में लिख देते हैं फिनोन, ठीक है। फिनाइल से बना दिया फिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड एज इट्स IUPAC नेम, और ये इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको कि IUPAC में ही एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड को रखा गया था, ठीक है। ऐसे ही ये वाली है एग्जांपल, तो इसमें तो यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं बनेगा 1 2 3। सो 1 फिनाइल, ठीक है, और ये बनेगा प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है। तो ये इसका नेम बना देंगे, ओके। तो ऐसे ही ये वाला है। अब इसमें CO की दोनों साइड पर ही बेंजीन ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या बना सकते हैं, अगर हम इसको ही मान ले हमारी एक पेरेंट चेन, तो ये दोनों के नाम ही हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, दैट इज ये भी फिनाइल ग्रुप, ये भी C6H5 भी एक फिनाइल ग्रुप ही होता है, ठीक है। रिंग बनाने की बजाय हमने C6H5 उतारा है, आप इसको रिंग बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ग्रुप, ठीक है, ये जो होती है बेंजीन, इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है C6H6। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये बन जाता है C6H5, दैट इज द फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका अब हम नाम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द डाईफिनाइल, दोनों साइड पर है फिनाइल और बीच में ओनली है 1C, और वो भी है कीटोन, सो दैट बिकम्स द मीथेनोन, ठीक है। कीटोन के लिए ऑन लगा दिया, मीथेनोन। और इसका जो है यहाँ पर कॉमन नेम, दैट इज एक का नाम लिख देंगे यहाँ पर बेंजो, और दूसरे का नाम जैसे यहाँ पर था फिनोन, तो ये बन जाएगा बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ऐसे भी इसका नेम यूज किया जा सकता है, बट ये वाला नेम रहेगा IUPAC के अकॉर्डिंग, वैसे ज्यादातर यूज यही नाम होता है, ठीक है। तो एरोमेटिक जो भी होते हैं कंपाउंड्स, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उनके कॉमन नेम्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है देन देयर IUPAC नेम्स, ओके। अब जैसे कि अमाइंस में है, अगर बेंजीन के साथ जुड़ जाए, ऊपर इसके साथ आप कह सकते हैं कि NH2 ग्रुप, तो इसका भी एक स्पेशल नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। इसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज एनिलीन। तो इसमें भी सेम यही रूल्स रहेंगे कि अगर ये किसी इसके साथ अगर कुछ और जुड़ा हो, जैसे कि CH3 या फिर कोई भी और ग्रुप, तो हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट बनाकर इसका नेम बना लेंगे अंदर उसके, ये एनिलीन। अब यहाँ पर NH2 आ चुका है साइड चेन में, ठीक है, हमारे CH2 में। तो अब इसको क्या नेम देंगे, दैट इज द फिनाइल, तो ये बनेगा फिनाइल, ठीक है। अब ये है ओनली 1 कार्बन, फिनाइल मीथेन, और ये है साथ में हमारा यहाँ पर ए अमाइन, सो दिस बिकम्स द फिनाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यहाँ पर नेम बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें हो सकती हैं। आपको बेसिक की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बाकी की एग्जांपल्स आपकी यहाँ पर खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगी। तो आगे कुछ और ऐसे ही कंपाउंड्स के बारे में हम सोल्विंग करते हैं। सो नाउ, अब अगर बेंजीन के साथ अटैच हुआ हो COO और उसके साथ है हमारे पास H यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका नाम रखा जाता है दैट इज द बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये भी इसका एक कॉमन नेम है, यानी कि इसका एक स्पेशल नेम है जो कि IUPAC नेम के लिए भी यही यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब अब हम यहाँ पर सबसे पहले अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं बेंजीन के साथ, तो हमें सबसे पहले देखना होगा हायर प्रायोरिटी ग्रुप, वो तो COOH है कार्बोक्सिलिक, तो इसका हम बनाएंगे स्पेशल नेम, और ये बन गया हमारा 1 नंबर, ये बन गया 2 नंबर। तो दूसरी पोजीशन पर जुड़ा है OH यानी कि हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और बाकी का नाम सिंपली बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इसका नेम बनाएंगे बेंजोइक एसिड।
इसका एक और नाम है जो कि बहुत ही यूज किया जाता है, दैट इज द सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये इसका एक कॉमन नेम है, सैलिसाइलिक एसिड। ऐसे ही ये वाली एग्जांपल है। अब इसमें से भी COOH की ही हायर प्रायोरिटी रहेगी, सो दिस नेम्ड एज 1,2, तो ये बनेगा 2 पोजीशन पर अमाइनो। वैसे ये होता है अमाइंस, यानी कि बेंजीन के साथ अगर NH2 रखते तो भी स्पेशल नेम है, COO यहाँ पर H रखेंगे तो भी स्पेशल नेम है, बट इसकी प्रायोरिटी हायर है तो हम इसी को रखेंगे, इसी को रखें, इसका हम नाम यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नेम बना देंगे। ओके, तो ऐसे आपको इनकी करनी है नेमिंग। अगर बेंजीन के साथ 2 COOH आ जाएं, तो जैसे कि 2 आए थे OH ग्रुप, वैसे ही हम इसका नाम भी लिखेंगे। तो ये बन जाएगा बेंजीन, पोजीशंस 1 और 2 हैं, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर डाइओइक एसिड हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो C है वो चेन के बाहर है, क्योंकि बेंजीन में तो यही 6 कार्बन इंक्लूड हुए हैं ना, ये दोनों C तो बाहर है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कार्बो, इसका मतलब ये दोनों C भी इसके बीच इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका भी एक स्पेशल नेम है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है, दैट इज द पैथेलिक एसिड। आप आगे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस को रीड करने वाले हैं जिसमें कि ये नेम्स यूज किए जाते हैं। ये फिर से इसका बनेगा कॉमन नेम, बट ये वाला ज़्यादा यूज होता है, पैथेलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम इसमें करते हैं नेम्स ऑफ सम एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले है, अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हो COCl ग्रुप, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, बेंजीन। ठीक है, तो साथ में CO ग्रुप है, सो दिस बिकम्स द कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसको नाम दिया जाता है बेंजोइल क्लोराइड। ये इसका है कॉमन नेम, बट फिर से मैं आपको बता दूं ये वाला ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आता है बेंजीन के साथ जुड़ा है CONH2 ग्रुप, जो कि हमारे पास ग्रुप होता है, दैट इज ए, इसका हम नाम रखेंगे यहाँ पर अमाइड ग्रुप होता है, सो दिस बिकम्स द बेंजामाइड। ठीक है, बेंज के साथ हम लगा देंगे अमाइड, सो दिस बिकम्स द बेंजामाइड। ओके, सो नाउ अब इस अमाइड के हाइड्रोजन को हटाकर हमने यहाँ पर लगा दी है एक बेंजीन रिंग, तो ये हमारी बनेगी पेरेंट चेन और ये बनेगा फिनाइल डेरिवेटिव। ठीक है, सो दिस बिकम्स N के साथ जुड़ा है फिनाइल, सो N फिनाइल। ठीक है, पेरेंट चेन है ये, दैट इज द इथेन अमाइड। ठीक है, इथेन अमाइड, सो N फिनाइल इथेन अमाइड। इसका भी एक कॉमन नेम है जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, दैट इज एसेट। तो अस्टेनेलाइट, तो इसका कॉमन नेम हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, अस्टेनेलाइट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, दिस इज कॉल्ड अस्टेनेलाइड। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एस्टा वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, और ये बनती थी बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन, तो इसका नाम रख दिया गया दैट इज अस्टेनेलाइट, बट ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका है कॉमन नेम। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी के ओपोजिट, अगर बेंजीन के साथ था CONH, उसके साथ जुड़ गया एक मिथाइल ग्रुप, तो अब ये हमारी बन जाएगी यहां पर एक पेरेंट चेन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर CH3 के साथ था CONH, यानी कि यहां पर बन रहा था इथेनमाइड, यहां पर बन रहा है हमारा बेंजामाइड, तो इसके साथ जुड़ा है CH3, सो इसका अब नाम हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल, और बाकी का हमारा बन जाएगा सिंपली बेंजामाइड। ठीक है, तो ये बन गया N मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका नेम लिखना है। ओके, और इसके अलावा ये 2 एग्जांपल्स और हैं जो कि आपके लिए याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बनेगा बेंजीन, फिर से C एटम बाहर है तो कार्बोनाइट्राइल, तो इसका हम नाम लिखते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल।
ठीक है, और इसको हम सिंपली नेम लिख सकते हैं बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल भी हम इसको बोल सकते हैं। जब जुड़ा हो NC दैट इज आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो इसका हम नाम रखते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या है? फिनाइल, और इसका नाम साथ में लिख देंगे आइसोसाइनाइड। और इसका एक और नाम रखा गया है दैट इज आल्सो इट्स IUPAC नेम फिनाइल। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? फिनाइल कार्बाइल अमाइन। ठीक है, तो ये भी इसका नाम जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी सम इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद इसके वो वाली एग्जांपल्स करते हैं जिसमें के 2 और उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, तो हमें कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग उनके नेम्स लिखने हैं। सो नाउ अगर हमारे इस कंपाउंड में 2 और उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाई है, उसको हम उस C एटम को हम देंगे नंबर 1, और बाकी सभी के नेम्स हम यूज़ करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जैसे कि OH, CH3 और आयोडीन में से OH की सबसे रहेगी हायर प्रायोरिटी, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे नंबर 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और 4। और दूसरी बात अब आप लोगों को याद रखनी है कि हमें सेलेक्ट करना है, सबसे पहले एक तो ध्यान रखना है हायर प्रायोरिटी का। ठीक है, और साथ में हमें सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स उसका भी साथ में ही आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से शुरू होकर इस साइड से आता तो इसको तो 4 नंबर ही मिलता, बट इसको मिल जाता फिर नंबर 6, तो इसलिए हमने इसी साइड से ही इसकी नंबरिंग की है। ठीक है, तो अब इसका नेम हमारे पास क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, और OH है यहाँ पर हायर प्रायोरिटी, और आल्सो बेंजीन को OH के साथ हम क्या लिखते हैं? फिनोल लिखते हैं। सो नाउ 4 पर जुड़ा है यहाँ पर आइडो, I से शुरू होता है। ठीक है, 4 पर है, और 2 पर है यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, 4 आइडो 2 मिथाइल फिनोल, ये इसका बन जाएगा नेम। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अब COOH है और OH है, प्रायोरिटी इसकी हायर है, तो हम इसका नाम बनाएंगे बेंजोइक एसिड, और आल्सो नंबर 1 इसी पर लगेगा। इस साइड से आते तो इसको मिलता हायर नंबर, यहाँ से आना पड़ेगा 3, 4। तो 4 पर जुड़ा है OH, दैट इज इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर हे इसका नाम बन जाएगा H से शुरू होता है दैट इज हाइड्रोक्सी, और साथ में जुड़ा है 3 पर ब्रोमो। सो अब इसका नाम क्या हम बनाएंगे? 3 ब्रोमो। ठीक है, 4 पर जुड़ा है हाइड्रोक्सी, और ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, यहाँ पर आएगा साथ में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर से यही बात है कि CHO की है यहाँ पर हायर प्रायोरिटी, सो 1 2 3 4। 4 पर OH का नाम हम यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सी, और इसका नाम हम यूज करेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, सो दिस बिकम्स 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, बाद में आएगा 3 मिथॉक्सी इसका नाम, और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। सो नाउ दूसरा पार्ट क्या है कि अगर सभी ग्रुप्स ऐसे हों कि जिनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करते थे, ठीक है ना, जैसे NO2, Cl, CH3, ये सभी ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज किया जाता है हमेशा, तो इनके लिए हमें यूज करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी तो कोई यूज नहीं होगी, और साथ में सेट ऑफ OS लोकेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसकी इंपॉर्टेंस अब होगी ज़्यादा, सेट ऑफ OS लोकेंट रूल की, ये नहीं हमारा ब्रेक होना चाहिए। अब जैसे ये है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3, अगर हम यहाँ से करें 1 2 3, सो दोनों केसेस में ये तो सेम बन रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ OS लोकेंट्स। ठीक है ना, पोजीशंस तो 1 एंड बन रही है 3rd, तो अब इसका नाम B से शुरू होता है, इसका नाम C से, तो मैं B वाले को यहाँ पर यूज करूंगा नंबर 1, और C वाले को आ जाएगा नंबर 3। सो दिस बिकम्स द 1 ब्रोमो। 3 पर जुड़ा है क्लोरो,
और ये बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा नेम। ओके, ऐसे ही अब ये वाला है। ठीक है, अब इसमें एक है Cl, दो जुड़े हैं NO2, तो C का नाम आएगा आगे और N का नाम आएगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोगों को सबसे पहले अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग एक नंबर इसको मिलना चाहिए। अब हम इसकी पोजीशंस बनाकर देखते हैं 1 2 3 4। तो इसमें क्या बन रही हैं 1 2 और 4। ठीक है, तो यही हमारा बनेगा सेट ऑफ OS लोकेंट भी। तो 1 पर है क्लोरो, ठीक है, 2,4 पर है डाई नाइट्रो, और ये क्या रह जाएगी बेंजीन। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इसका नेम बन जाएगा। नाउ दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि C से नाम इसका शुरू होता है, फिर इसका M से, और इसका नाम शुरू होता है N से, तो C वाले को आना चाहिए नंबर 1। अगर हम इसको रखते हैं नंबर 1 तो हमें इस साइड से शुरू होना पड़ेगा। तो हमारी कौन कौन सी पोजीशंस बन रही हैं, एक तो 1, फिर आएगी 2, ठीक है, और उसके बाद आएगी 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाली पोजीशंस बन रही हैं। ठीक है, अब हमें कोई दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर चूज कर कर देख लेना है। अगर मैं इसको रखता हूँ नंबर 1 तो 1 2 3, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 3 एंड 4। ठीक है, ये वाला अभी तक सही है। अगर हम इसको रखते हैं नंबर 1 तो क्या बनेगा 1 2, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 और 4। अब इसका बन रहा है सबसे लोएस्ट सेट। अगर हम इसको रखते हैं नंबर 1, ठीक है, तो फिर आपको इसी को ही रखना है नंबर 1। तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स ने क्या किया कि CH3 को रख दिया नंबर 1 पर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि CH3 इंक्लूड होने के बाद बेंजीन का एक स्पेशल नेम बनता है, दैट इज द टोलुइन। अगर आप उसे यूज हैं यहाँ पर करते हैं तो भी सही है, अगर आप उसे नहीं भी यूज करेंगे तो भी इसका नेम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बाहर क्या रहा, 2 पर है क्लोरो, 4 पर है नाइट्रो। सो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, और इसका हम नेम लिख देते हैं दैट इज द टोलुइन। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका नेम बनाना है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसी में ही मिस्टेक हो जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो आगे कुछ और एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या है कि अब हमारी साइड चेन है, उसमें जुड़े हैं कुछ ग्रुप्स, यानी कि उसमें जुड़े हैं हैलोजन्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे शुरू यहाँ से, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 यहाँ पर मिलता है 3rd नंबर। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है, और आल्सो इसको भी मिल जाता है 1 नंबर। सो 1 2 3 4 5, तो हमारी ये बन जाती है पूरी की पूरी पेरेंट चेन, और ये सभी बन जाएंगे हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका नेम क्या बनेगा, 2 और 3 पोजीशन पर जुड़े हैं ब्रोमो डाइब्रोमो, और 1 नंबर पर जुड़ा है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, 1 फिनाइल, और बाकी हमारी मेन चेन में कितने C एटम है, 5, दैट इज द पेंटेन। ठीक है, तो ये इसका नेम बन जाएगा। ओके, सो आल्सो अब इसको करते हैं। अब यहाँ पर जुड़ गया एल्डिहाइड ग्रुप, तो यही हमारी बन जाएगी पेरेंट चेन, तो इसको ही मिलेगा 1 नंबर। अब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसी से हमारी चेन शुरू होगी। 2 3 4। अब देखिए 3rd पर जुड़ा है हाइड्रोक्सी, 4 पर जुड़ा है फिनाइल, तो हम इसको क्या नाम देंगे, 4 फिनाइल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम बनेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल। ये एक एग्जांपल थी जो हमने ऊपर किए थे उसमें से। ठीक है, ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। सो नाउ अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर जुड़ा है फ्लोरीन, जिसका नाम के F से शुरू होता है, फिर इसका नाम शुरू होता है यहाँ पर N से, और इसका नाम शुरू होता है E से। तो अगर हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको आएगा नंबर 1। ठीक है, तो इसके साथ यूज़ कर देख लेते हैं 1 2 3 4। तो कौन सी पोजीशंस बन रही हैं, 1 3 एंड 4। अगर हम इसको रखते हैं तो 1, अगर हम इस साइड से जाएं तो 2 3 4 5 6, ये तो बहुत ही यहाँ पर हायर पोजीशन हो जाएगी। इस साइड से जाएं 1 2 3 4 5, तो इसके साथ बन रहे हैं 1 2 और 5। अगर हम इसको रखते हैं 1 पर तो 1 2 3 4,
1 2 और 4 बन रहे हैं, तो मतलब ये वाला सही होगा जब हम इसको रखेंगे नंबर 1। ठीक है, तो आपको सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स के रूल को यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका नेम अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 4 पर जुड़ा है इथाइल। ठीक है, बाद में 1 नंबर पर जुड़ा है फ्लोरो। ठीक है, बाद में 2 पर जुड़ा है नाइट्रो। ठीक है, तो ये बन गया बेंजीन। तो ये इसका बन जाएगा कंप्लीट नेम। तो ऐसे आप लोगों को इसका लिखना है नेम। तो ये थी आप लोगों की एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की, हमने सभी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और सभी रूल्स को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सभी रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।